हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह को पढ़ेंगे और एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट किए थे और फिजिक्स में आज चैप्टर पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की। और यह वीडियो हर एक कम्पिटिटिव स्टूडेंट एंड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे बीपीएससी टीचर हो या बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखेंगे स्टूडेंट क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की। तो देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है और क्या क्या पढ़ने को है। तो देखेंगे स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश तंतु जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, माइरेज किसका उदाहरण है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं। जो प्रकाश तरंग होता है वो वायु से कांच में अगर जाएगा तो कौन सा गुण प्रभावित होगा। तो तरंगदैर्घ्य और वेग जो होगा प्रभावित होगा। अब देखेंगे स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है या उसको आवृत्ति बोलते हैं वो अपरिवर्तित रहती है। ना आवृत्ति घटेगा ना आवृत्ति बढ़ेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन स्टूडेंट, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। देखेंगे स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकेव मिरर। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि सबसे अधिक कौन रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्षितिज जिसको बोलते हैं हॉरिजन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है। प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसीलिए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं। तो बहुलित परावर्तन और व्यातीकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंग अधिक प्रकीर्ण होती है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों पड़ता है। तो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे देखेंगे, तंतु प्रकाशिकीय संचार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो प्रकाश तरंगों के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे स्टूडेंट।
फर्स्ट क्वेश्चन से कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रकाश तंतु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, मृग मरीचिका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर कौन से गुण प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रकाश जो तरंग है जो वायु से कांच में जाता है तो उस पे कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो तरंगदैर्घ्य और वेग है जो प्रभावित होता है। और यहाँ पे देख लेंगे ये जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो ये तो बताए ही थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसका आवृत्ति न घटेगा न बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है, तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्षितिज जिसको बोलते हैं हॉरिजन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन जिसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसीलिए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण होता है, किस घटना के कारण दिखाई देते हैं, तो बहुलित परावर्तन जिसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन और व्यातीकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशिकीय संचार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो प्रकाश तरंगों के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन इसमें। अब देखेंगे आगे किसमें क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में, मतलब किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना रहता है वो देखेंगे। तो माध्यम निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है स्टूडेंट, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में होता है। कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो कांच में प्रकाश का चाल होता है 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जल में प्रकाश का चाल कितना होता है 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितना होता है 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जल में कितना होता है 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखेंगे रॉक साल्ट में, तो रॉक साल्ट में कितना होता है प्रकाश की चाल, रॉक साल्ट में होता है 1.96 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन का तेल, इसमें कितना होता है प्रकाश की चाल, तारपीन का तेल में होता है 2.04 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन में कितना होता है 1.96 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखेंगे स्टूडेंट आगे क्वेश्चन कि परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है, तो फिल्म में की जा सकती है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। प्रकाश विकिरण जिसको बोलते हैं लाइट रेडिएशन की प्रकृति कैसी होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। आगे देखेंगे किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है।
अब देखेंगे हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसीलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। तो देखेंगे कि हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक जो होता है अधिक होता है, इसीलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। आगे देखेंगे प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। तो प्रकाश की गति हीरे में सबसे कम होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है स्टूडेंट कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। वस्तु के त्रिविमीय 3D जिसको बोलते हैं प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं। होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है। उसके तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको एक बार फिर से देख लेंगे स्टूडेंट। तो देखेंगे परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है। तो फिल्म। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। प्रकाश विकिरणों जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रेडिएशन की प्रकृति कैसी होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसीलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। तो प्रकाश की गति हीरे में सबसे कम होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग मतलब कौन कौन है। तो प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को जिसको 3D बोलते हैं अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं। होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है। उसके तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस। आज इतना ही स्टूडेंट पढ़ेंगे, अब आगे कल पढ़ेंगे।